अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बेअदद कुल्ले मालूम मिल्ला। मरकज़ तसव्वुफ़ ज़ाकिर नगर खानका शरीफ से तसव्वुफ़ का एक खादिम सूफ़ी काशान अहमद गयासी एक बार फिर आपकी इल्माना खिदमत के लिए हाज़िर है। आज की बातचीत का उन्वान है बांसुरी की जुदाई और बेचैनी। इंसान हमेशा अपने असली वतन को पलटने के लिए तैयार है। वही बांसुरी की सदा है। क्या बयान फरमा रहे हैं सरकार जलालुद्दीन रूमी। बांसुरी की सदा को सुनो, क्या कहानी है जो ये सुना रही है। ये बांस के दरख्त से जुदा होने का दर्द जो बयान कर रही है। यानी बांसुरी बांस के जंगल से जब जुदा हुई उस दर्द को बयान कर रही है। बांसुरी कौन है, आगे बांसुरी का भी जिक्र आएगा कि बांसुरी कौन है। इसको ऐसे समझिए, पहला शेर को पे थोड़ी तवज्जो देते हैं कि बांसुरी की सदा को सुनो, क्या कहानी है जो ये बयान कर रही है, क्या सुना रही है। ये बांस के दरख्त से जुदा होने का दर्द बयान कर रही है। यानी जब इसकी मिसाल इस तरीके से है कि जब समंदर से कतरा भाप बनकर उड़ा तो बादल की शक्ल ली, बादलों में समा गया। उस वक्त उस कतरे ने सोचा यही मेरी मंजिल है, जैसे आप सोचते हैं कि यही मेरी मंजिल है। फिर वो बादल पहाड़ों पर बरसा, फिर पहाड़ों पर बरसने के बाद पहाड़ों पर ठहर जाने के बाद उस कतरे ने सोचा यही मेरी मंजिल है। नहीं, फिर वो भी मंजिल नहीं, फिर एहसास होता है ये भी मंजिल नहीं है। फिर वो कतरा झरने के ज़रिए दरिया में आया और दरिया नदियों के ज़रिए समंदर में वापस लौटी। वो उसका असली मकाम है। तो जो आपका असली मकाम है वहाँ पलटने को बेकरार है, लेकिन सिर्फ उस बांसुरी का जिसमें दर्द है जुदाई का। आगे अगले शेर पर आते हैं। यानी कि आप जब से जुदा हुए हैं ये बेचैनी इसीलिए है। आम तौर पर बेचैनी रहती है ना, जो बेचैनी बदसुखनी रहती है, ये बेचैनी ही वो बेचैनी है। जब तक असली वतन को आप नहीं लौटेंगे आपकी बेचैनी का हल नहीं मिलेगा। असली वतन वही वतन है, वही समंदर है जिस कतरे जहाँ से आपका ये कतरा बूंद हवा बनकर उड़ी थी। वो समंदर में जब तक ये बूंद ना मिल जाएगी तब तक हकीकत आशना ना होगी, ना ही ये बेचैनी जो है वो ख़त्म होगी। हम आम तौर पर देखते हैं कोई पैसा कमाने में व्यस्त है, कोई किसी चीज़ में, लेकिन बेचैनी बरकरार रहती है। ये बेचैनी क्या है? ऐसी बेचैनी क्या है जो मुझे सुकून नहीं दे पा रही। पैसा भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, घर में भी सब हालात सही हैं, लेकिन बेचैनी अंदर रहती है। वो बेचैनी क्या है? अगला शेर है, ये कह रही है कि जब से बांस के जंगल से बिछड़ी हूँ रो रही हूँ। यानी जब से तुम बांस के जंगल से बिछड़ी हो वो बांसुरी रो रही है। और मेरे नाले ने हर इंसान, हर मर्द और औरत को रोने पर मजबूर कर दिया। मेरे नाले ने हर इंसान और हर मर्द और औरत को रोने पर मजबूर कर दिया। जब जुदाई का दर्द जिसके दिल में आता है तो वो रोने पर मजबूर हो जाता है। मैं तो ऐसा सीना ढूंढ रही हूँ जो दुख से चाक चाक हो, जिस पर अपना दर्द खोल सकूं, क्योंकि दुखी की पुकार दुखी ही समझ सकता है।
बांसुरी ऐसा सीना ढूंढ रही है जो दुख से चाक चाक हो, जिसे पता हो कि जुदाई के क्या मायने हैं, जिसे ये हकीकत मालूम हो, जिसके ऊपर ये हकीकत आशना हो चुकी है। बांसुरी सिर्फ वो सीना ढूंढ रही है। बाकी जो गफलत में सीने हैं, उन सीनों का कोई मतलब नहीं है, वो गफलत में है। कम से कम वो सीने जो बेचैन हैं, वो इस गुलाम की बात को और इस शेर पे तवज्जो फरमाएं। मैं ऐसा सीना ढूंढ रही हूँ जो दुख से चाक चाक हो, जिस पर अपना दर्द खोल सकूँ। उस पर अपना दर्द खोलती है वो बांसुरी, क्योंकि दुखी की पुकार दुखी की सुन समझ सकता है, वही समझ सकता है जो दुखी होगा, जो बांस के जंगल से जुदा होने का दर्द जानता होगा, जिसके दिल में ये एहसास होगा कि यार मुझे पलट के वापसी जाना है, वही बांसुरी की इस पुकार को सुन सकता है, बांसुरी की इस पुकार को सुन सकता है। हर कोई नहीं सुन समझ सकता। जो गफलत में है वो गफलत में ही रहेंगे। अगला शेर पर आते हैं। सुन लो जो अपने असल अपनी बुनियाद से कट गया, वो बस अपने असल से मिलने को दिन रात बेचैन है। जो अपने असल अपनी बुनियाद से, यानी कि जब समंदर से वो भाप बनकर उड़ा, ये कतरा आदम की शक्ल में आया, तो ये जहाँ रूह फूकी गई थी वहाँ पर पहुँचने को बेचैन है, वहाँ तक पहुँचने को बेचैन है। यह है वो गम जिसकी दास्तान हर महफिल में सुनाती हूँ, चाहे वो महफिल खुशी मना रहे लोगों की हो या गम दुख के नोहे गाने वालों की। वो तो अपना दर्द बयान कर रही है। बांसुरी हर महफिल में रो रही है, हर महफिल में बांसुरी ये कह रही है कि मैं अपने मिलन के लिए तैयार हूँ, मुझे मिलना है। आपके दिल में वैसा दर्द आता है? अगर आता है तो यकीनन बांसुरी आपसे भी यही कह रही है। अगर आपके सीने में वो दर्द आता है जुदाई का, अल्लाह ताला बारी ताला परमात्मा से जुदाई का, तो बांसुरी आपसे भी यही बात कह रही है। वो हर महफिल में रो रही है। मेरा महफिल गम से, महफिल ऐश से क्या लेना देना, तो मैं तो बस अपने गम है जो रो रही हूँ। तुम्हारा महफिल ऐश की है या दर्द की है, उसे नहीं मतलब। तुम खुश में हो या सुकून में हो, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो अपना दर्द बयान कर रही है, तुम उसका दर्द सुन नहीं पा रहे हो, तुम बाहर बांसुरी समझ रहे हो। अंदर भी वही दर्द है मेरे भाई, जो वो बेचैनी है ना, वो बयान कर रही है। वो हर महफिल में, चाहे तुम खुशी मना रहे लोगों की हो, चाहे दुख के नोहे गाने वालों की, वो हर महफिल में अपना दर्द बयान कर रही है। हर कोई अपने गुमान में मेरा यार बना रहा, मगर मेरे राजों की तलाश किसी ने ना की। हर कोई अपने गुमान में मेरा यार बना रहा। हर कोई मुर्शिद को ये सोचता है कि वो उसका यार है, लेकिन मुर्शिद के राजों को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। आपकी ज़िंदगी में आसपास के लोग आपके अंदर के हालात को जानते हैं। आपका नाम मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स जो बयान फरमाता है सिर्फ वही जानते हैं, आपको अपना यार समझते हैं, लेकिन आप उसकी हकीकत को नहीं जानते। ये बाहर का एग्ज़ाम्पल है, अंदर का एग्ज़ाम्पल एक बार फिर पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपने गुमान में मेरा यार बना रहा, मगर मेरे राजों की तलाश किसी ने ना की। जो कोई भी है वो इस गुमान में रहा कि वो उसका यार है,
लेकिन उसके राज़ों की तलाश किसी ने न की, मुर्शिद के राज़ों की तलाश किसी ने न की, मुर्शिद के राज़ों की तलाश किसी ने न की, न ऐसे ही आपके राज़ों की तलाश किसी ने नहीं की। बस गुमान में आपके यार हैं। आप गुमान में बारी ताला के यार हो सकते हैं, आप उसके राज़ों की तलाश क्यों नहीं करते हैं? वो क्या, उसके राज क्या हैं बारी ताला के? बांसुरी ये सदा सुना रही है। आम तौर पे इस गज़ल को या इस पोइट्री को सरकार जलालुद्दीन रूमी की एक सिफ्त में ही गुलाम सुना सकता है, वो आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक शेर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगले शेर पर आते हैं। मेरे राज पाना कोई मुश्किल ना था, मेरा नाला ही मेरा राज है। उसका राज पाना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप समझ रहे हो कि दुनिया छोड़नी पड़ेगी और दो रास्ते हैं, एक त्याग का, एक भोग का। सूफी भोग का रास्ता चुनता है, जहाँ पर उसे दर्द भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। त्याग में इन सब चीज़ों का त्याग तो हो जाता है, लेकिन वो खुशी से भी महरूम रह जाता है, वो वसल से भी महरूम रह जाता है। उसके राज को पाना इतना मुश्किल नहीं है। उसके नाले में ही उसका राज है, उसके रोने में ही उसका राज है, उसके आंसुओं में उसका राज है। बस आपको कोशिश करनी है उसके राजों को समझना है, और वो कोशिश ऐसे हो सकती है जो सीना दुख से पारा पारा होगा, उसी सीने से आपको उसका राज मिलेगा। सिर्फ वही सीना आपको उसके राजों से वाबस्ता करा सकता है। मगर उनकी आँखों में, कानों में वो नूर कहाँ जो इस राज तक पहुँचता। वो तो बयान कर रही है, आपकी आँखों में और कानों में वो नूर कहाँ जो उसके राजों तक पहुँच सको। वो नूर पैदा कीजिए ताकि उसके राजों को जान सको। बारी ताला एक राज है, उसके भी एक राज हैं, उन राजों को जान सको। उसे कह रही है कि वो नूर कहाँ, उसके कानों में और उसके आँखों में नूर पैदा कीजिए, नूर पैदा कीजिए। बारी ताला की शरण में जाइए, अपने असली वतन को याद कीजिए, तो वो नूर आपके अंदर आ जाएगा। फिर बांसुरी आपसे बात करेगी। मेरा जिस्म मेरी रूह से छुपा नहीं है, ना जिस्म रूह से पोशीदा है। मेरा जिस्म रूह से छुपा हुआ नहीं है और ना ही रूह जिस्म से पोशीदा है। इससे पिछली वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं सरकार जलालुद्दीन रूमी का कॉल, जिसमें था कि मौत एक मंजिल है, रूह तो एक लिबास है। तो जिस्म रूह से, ना जिस्म रूह से, ना रूह जिस्म से पोशीदा है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। अगले शेर पे गौर व फिक्र करते हैं। मगर मेरी रूह तक कोई ना पहुंच पाया, बांसुरी का ये नाला मेरी रूह तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया उसकी रूह तक? क्योंकि वो दर्द ही नहीं है, वो इश्क ही नहीं है। वो दर्द और वो इश्क नहीं है तो उसकी रूह तक पहुंचोगे कैसे? दर्द पैदा कीजिए, इश्क पैदा कीजिए। बांसुरी का ये नाला हवा नहीं है, आग है। जिसके दिल में ये आग नहीं हो, नेस्त नाबूद हो। यानी कि उसका ये रोना जो है, बांसुरी का ये नाला, ये आंसू जो है, ये नाला जो है, ये हवा नहीं है, ये एक आग है, इश्क की आग है, इश्क की आग है। जिसके दिल में ये आग नहीं है वो नेस्त नाबूद है। जैसे इस गुलाम ने पहले कहा कि इश्क की आग पैदा कीजिए। अगर आपके दिल में इश्क की आग नहीं है
तो आप यकीन जानिए आप हकीकत से बहुत दूर हैं। सरकार जलालुद्दीन रूमी की ये पहली हिकायत गज़ल है। मोहब्बत की आग है जो बांसुरी के नगमे में जलवा दिखा रही है। मोहब्बत की आग है, इश्क की आग है। और मोहब्बत का जोश है जो शराब में नशा बनकर दौड़ रहा है। ये मोहब्बत क्या है, इस पे थोड़ा सा रुकते हैं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत हुआ जाता है। मोहब्बत जैसे हम कहते हैं ना, मोहब्बत कर ली, इश्क हुआ जाता है। इश्क जब हो जाता है तो इश्क सभी से इश्क होता है। जो हम कहते हैं मोहब्बत फलां से नहीं करनी, फलां से करनी है, तो अभी इश्क में पूरे उतरे नहीं हो, अभी इश्क हुआ नहीं है, अभी इश्क हुए नहीं हो पूरे। दावा झूठा है। नफ़रत का तो वहाँ कोई काम ही नहीं है कि मैं इससे बात करूँगा और इससे नहीं करूँगा, ये फ़िरका अच्छा है, ये फ़िरका बुरा है। तुम्हें इस फ़िरकों से मतलब क्या? तुम्हें तो अपना इश्क, अपने अंदर इश्क पैदा करना है। मोहब्बत की आग है जो बांसुरी के नगमे में जलवा दिखा रही है, और मोहब्बत का जोश है जो शराब में नशा बनकर दौड़ रहा है। वो शराब जो शराब तहूरा है, उसमें नशा बनकर दौड़। मोहब्बत की आग, हाय हाय, जब शराब तहूरा पी जाती है तो वो शराब, उसमें नशा बन के दौड़ती है मोहब्बत। वहाँ से आपको मोहब्बत हुआ होने के तरीके पर लाया जाता है जब आप वो पी लेते हैं, जब आप शरबत पी लेते हैं। ये ख्याल रहे। बांसुरी उसका रफ़ीक है जो यार से जुदा हो गया, इसके साथ से तो उसका दिल ही पारा पारा होता है। बांसुरी सिर्फ उसके रफ़ीक है जो यार से जुदा है। बांसुरी सिर्फ उसी का रफ़ीक है, उसी की रफ़ीक है जो यार से जुदा है, बाकियों की रफ़ीक नहीं है। अभी आप अपने यार से जुदा होने को अपने आप को समझते ही नहीं हैं। आप अभी दुनिया में ही इतने मुब्तला हैं कि आप उसके राज को जानने की कोशिश नहीं करते। आप ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं इस वतन में आके बारी ताला को भूल चुका हूँ। आप ये सोचते हैं मैं जो इबादत कर रहा हूँ बस यही सफिशेंट है। नहीं, वो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वो तो कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा मोहब्बत, इश्क, तड़प, अल्लाह से इश्क क्यों नहीं करते? बांसुरी जहर भी है, दरियाख्त भी, इस जैसा दमसाज हो मुश्ताक भला किसने देखा। इस जैसा दमसाज किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। बांसुरी तो बात करती है पुरखतर राहों की, बांसुरी तो मजनू के जुनू की किस्से सुनाती है। इस होश का महरम होश के सिवा कोई और नहीं, जैसे ज़बान का कान के सिवा कोई और नहीं। ज़बान को सुनने वाला कान के सिवा कोई और नहीं है। पुरखतर राहों की बांसुरी बात करती है, पुरखतर राहों की। वो जब तुम जुदा हुए और हर जगह को अपनी मंजिल मान बैठे थे, बांसुरी उन राहों की बात करती है कि ये भी मंजिल नहीं है, ये तेरी मंजिल नहीं है, आगे बढ़। हर जगह तुम ठहर जाते हो और सोचते हो मंजिल आ गई, मंजिल नहीं आती। मंजिल जब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने असली वतन की तरफ नहीं लौट जाते। गम ने दिल ओझल से कर दिए हैं, दिन मेरा गुजर तो जाता है मगर मायूसी भरे। गम ने, बांसुरी कह रही है, गम ने
मेरा दिल ओझल कर दिया है, और यकीनन गम ने मेरा दिल ओझल कर दिया है। दिन मेरे गुज़र तो जाते हैं, कैसे भी करके दिन गुज़र तो जाते हैं, मगर मायूसी भरे, क्योंकि मेरा मिलन ही नहीं हो पा रहा। मैं कैद हूँ, मेरा मिलन ही नहीं हो पा रहा। बांसुरी ये बयान कर रही है। कहाँ सरकार जलालुद्दीन रूमी की क्या कैफियत है, जो ये शेर सरकार जलालुद्दीन रूमी कह रहे हैं, गम ने मेरा दिल ओझल कर दिए हैं, दिन मेरा गुज़र तो जाता है मगर मायूसी भरे। दिन गुज़र तो जाते हैं मगर मायूसी भरे। जब तक यार का दीदार ना हो मायूसी रहती है। रोज़ो शब गुज़र रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर ऐ कि वो जिससे कोई पाक हस्ती नहीं तू रहे, पाक हस्ती रहे तू रहे। रोज़ो शब गुज़रते रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर ऐ कि वो जिससे कोई पाक हस्ती नहीं तू रहे। पानी से दिल उसी का दिल भरता है जो मछली नहीं। मछली का कभी पानी से दिल भरता है? पानी से दिल उसी का भरता है जो मछली नहीं है। मछली का दिल अगर उसे बाहर निकाल लोगे तो मर जाएगी, तो उसका दिल तो पानी में ही लगता है। पानी से कभी किसी का दिल भरा है? नहीं भरता। यार कितने ही जलवे दिखाता रहे, यार के जलवों में ही रहने में दिल लगता है, यार के जलवे के साथ ही दिल लगता है। पानी से दिल उसी का भरता है जो मछली नहीं, कमाने में उसी के लिए लज्जत है जो बेरोज़गार है। जो बेरोज़गार है, जिसके पास कोई रोज़गार नहीं, वो उसी को बहुत कुछ समझता है, उसका उसी को समझता है। जो खाम आम लोग जो खाम हैं वो पुख्ता हाल क्या जाने, पुख्ता हाल क्या जाने। आम लोग इस बात को क्या जाने। इसीलिए मेरे कलाम को मुख्तसर करता हूँ, मैं अपने कलाम को मुख्तसर करता हूँ। क्या कह रहे हैं? अगला शेर बहुत कीमती है। मेरे बेटे कैद को तोड़, आज़ादी को छू, कब तक तू सोने और चांदी की कैद में रहेगा। यानी कब तक सोने और चांदी की कैद में रहोगे, कब तक ख्वाहिशों की जंजीरों से जकड़े रहोगे। इस कैद को छोड़ो, मिल जाए उसका शुक्रिया, इसके गुलाम ना बनो, दुनिया के गुलाम ना बनो। ज़िंदगी जियो बारी ताला के मुताबिक, जो उसका फरमान है, ज़िंदगी जियो। अगर अपना प्याला समंदर से लबरेज कर ले, तब भी उसमें पानी तुम्हारी गुंजाइश जितना ही भरेगा। अगर अपना प्याला समंदर से लबरेज कर ले, तब भी उसमें पानी तुम्हारी गुंजाइश जितना ही भरेगा, उतना ही पानी भरेगा। कितना पानी पाएगा? प्याले की गुंजाइश जितना ही ना। जो तुम्हारा प्याला है उतना ही तो पानी पाओगे, पूरा समंदर तो उसमें आ नहीं जाएगा। कितनी कोशिश कर लो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इतनी दौलत कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बड़ी बिल्डिंगें कमा लूँ, आज क्लर्क हूँ, कल मैनेजर बन जाऊँ, मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर बन जाऊँ। मतलब कितना एक प्याले के जितना बराबर ही तो पाओगे जो प्याला बारी ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है, उसके जितना ही तो पाओगे। हरीस की आँख वो प्याला है जो कभी भर नहीं सकता। हरीस की आँख वो कभी नहीं भरेगा। हरीस की आँख वो प्याला है जो कभी भर नहीं सकता। मगर देखते हो सीप को कि एक कतरे पर कनात कर जाता है। सीप एक कतरे पर कनात कर जाता है, एक कतरे पर कनात कर जाता है और मोती में ढाल देता है। सीप एक कतरे पर ही संतुष्ट हो जाता है और उसे मोती में ढाल देता है। तुम कितने ही प्याले भरते रहो, दुनिया से कितने ही लबरेज होते रहो,
सुकून नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। और प्याले में पानी इतना ही तो पाओगे जितना प्याला की गुंजाइश है, उससे ज़्यादा तो नहीं पाओगे। 1 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, समंदर जितना है, पूरा समंदर। ये तो कुआं है। कितने बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर कितने कमाओगे? भरेगी नहीं, कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। जिसका जामा चाक इश्क के सबब से हुआ, वो हर हिर्स व ऐब से मुकम्मल पाक हुआ। यानी जिसका जामा पाक इश्क से हुआ, जो इश्क कर लेता है वो हर हिर्स व ऐब से पाक मुकम्मल हो जाता है। तेरा शुक्रिया ए इश्क जुनूं खेस कि तू मेरी हर बीमारी का तबीब है। तेरा शुक्रिया ए इश्क जुनूं खेस कि तू मेरी हर बीमारी का तबीब है। इश्क ही तबीब है, यकीन जानिए। हर बीमारी का आपकी तबीब इश्क है। आप अभी समझ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा पहला कदम बढ़ा के देखिए, बारी ताला से इश्क करके देखिए। ए इश्क तू तकब्बुर और हुब्बे जां की दवा है, तू मेरा अफलातून है, तू जालिनूस है। आए हाय। ए इश्क तू तकब्बुर और हुब्बे जां की दवा है, तू मेरा अफलातून है, तू मेरा जालिनूस है। इश्क है वो जिसने खाक को अखलाक बख्शा, इश्क है वो जिसने पहाड़ों को बेदार करके रुखसा किया। इश्क ही है जिसने खाक को अखलाक बख्शा। इश्क हो जाओ, इश्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, इश्क हो जाओ। यकीन मानो, अगर इश्क हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बांसुरी की सदा भी सुन लोगे। ए आशिक वो इश्क था जिसने तूर में जान डाल दी, तूर मस्त हो गया जिससे मूसा मस्त हो गए। अगर मैं भी यार के होठों से एक हो जाता तो बांसुरी की तरह वो बातें करता जो करने वाली है। तुम बातें नॉनसेंस करते हो। इश्क ही है वो जिसने तूर में जान डाल दी, जहाँ मूसा मस्त हो गए। तूर में जान बगैर इश्क नहीं डलती, ये यकीन जानिए। ए इश्क, ए आशिक वो इश्क था जिसने तूर में जान डाल दी, तूर मस्त हो गया जिससे मूसा मस्त हो गए। अगर मैं भी यार के होठों से एक हो जाता, अगर मेरे और यार के होंठ एक हो जाते, बोलने वाला वही रहता, मैं हट जाता, तो बांसुरी की तरह वो बातें करता जो करने वाली हैं। फिर मैं बांसुरी की तरह वही बातें करता, अल्लाह ही की बात करता, नॉनसेंस बातें नहीं करता। आप ज़रा सोचिए, पूरे दिन रात को लेट करके, आज रात आप ये प्रैक्टिस कीजिए। आप रात को लेटिए और ये सोचिए कि मैं कितना बोला और कितना कम बोलने से मेरा काम चल जाता। आप यकीन जानिए, आप ये पाएंगे कि आप 1% से भी कम में आपका काम चल जाता। आप फिजूल बोलते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। जब तक यार से एक नहीं हो जाओगे, जब तक ये जारी सारी रहेगा। जो भी अपने यार से जुदा हो गया है वो बेसहारा है, चाहे उसके पास कितने ही सहारे क्यों ना हो। जब पूर रुखसत हुआ, जो अपने यार से जुदा हो गया है वो बेसहारा है, चाहे उसके पास सहारे हज़ारों ही क्यों ना हो। कितने ही सहारे बना लो, दौलत का सहारा, बीवी का सहारा, बच्चों का सहारा, जब तक यार ना मिले, जब तक यार से जुदा रहोगे, कोई सहारा काम नहीं आने वाला। अगर सिर्फ यार सहारा है, बाकी सब छूट जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार को अपना सहारा बनाओ। जब पूर रुखसत हुआ तो बाग जाता रहा, तो बुलबुलों के नगमे भला क्या सुनेगा तू। बुलबुलों के नगमे कैसे समझ में आएंगे? नहीं आ सकते जब तक इश्क की आग आपके अंदर मौजूद ना हो। वो बुलबुलों के नगमे आपके समझ नहीं आ सकते।
कायनात की हर शय माशूक है, आशिक पर्दा है। माशूक ज़िंदा, आशिक मुर्दा है। कायनात की हर शय मशूक है, आशिक पर्दा है। आशिक जो है वो पर्दा है। पर्दा हो जाओ, फिर पर्दा हट गया, इश्क रह जाएगा। इश्क का होना रह जाएगा। जब इश्क को उसकी परवाह ना हो तो वो ऐसा परिंदा है जिसके पंख कट गए हों। जब इश्क को उसकी परवाह ना हो तो वो ऐसा परिंदा है जिसके पंख कट गए हों। उसकी परवाह अगर ना हो, उसकी परवाह ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जान लेना, उसकी मार्फत हासिल कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक बेचैनी रहोगे। जैसे बांसुरी, अभी तो अब आप बांसुरी के मकाम पर नहीं है, पहले बांसुरी के मकाम पर आइए, वो बेचैनी पैदा कीजिए। कैसे कहूँ कि मैं वरा अलवरा का शऊर रखता हूँ। कैसे कहोगे कि तुम वरा अलवरा का शऊर रखते हो? अगर यार का नूर ही मेरे आगे पीछे ना हो तो इश्क तो चाहता है ये राज फाश हो जाए, मगर आईने में ही तलब ना हो, आईने में ही तलब ना हो सकता है। इश्क तो चाहता है, इश्क तो चाहता है कि ये राज फाश हो जाए। इश्क तो चाहता है कि ये राज फाश हो जाए, जो अल्लाह का राज है वो आपके ऊपर फाश हो जाए, मगर आपके आईने में ही वो तड़प नहीं है, तो वो राज फाश कैसे होगा? अपने आईने को इतना मजबूत कीजिए, इतनी तड़प पैदा कीजिए कि वो राज फाश हो सके आपके ऊपर, वो राज बयान हो सके आपके ऊपर। अगर तू जानता है कि क्या तेरा आईना बेतलब है, क्योंकि उसकी जंग और इसका चेहरा एक हो गया। अगर तू जानता है तेरा आईना बेतलब है, तो जान उसमें तलब पैदा कर, उस आईने में तड़प और तड़प पैदा कर, इश्क की तड़प और तलब पैदा कर। क्यों नहीं है तलब? बांसुरी रो रही है, अपनी जुदाई का गम बयान कर रही है। हर मर्द और औरत उसकी जुदाई पर रोते हैं, और जिस महफिल में जाती है वो अपना रोना गाती है। क्या है, क्या फरमा रहे हैं सरकार जलालुद्दीन रूमी? सरकार जलालुद्दीन रूमी आपसे फरमा रहे हैं, उनसे फरमा रहे हैं जिनके दिलों में दर्द है। तो अपने दिलों में जुदाई का दर्द महसूस करना सीखो। भूल गए वो जब बारी ताला ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बुकुम? भूल गए वो वादा? क्यों भूल गए? और जब तुम्हारी रूह ने कहा था, कालू बाला बेशक तू हमारा रब है, उसकी मार्फत हासिल करना आप भूल गए कि हाँ रब्बुल आलमीन, मैं दुनिया में जाकर तेरी मार्फत हासिल करूँगा। तो आप बांसुरी बनने की कोशिश कीजिए, उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस मकाम पे होते हैं उसी को मंजिल पा लेते हैं। जैसे एक कमरे में हाथी को बंद कर दिया जाए और 4 लोग बंद कर दिए जाएं और अंधेरा कर दिया जाए। एक इंसान अगर उसका हाथी का पैर छूता है और उन्हें पता नहीं है हाथी क्या है, तो कहता है हाथी तो खंबे की तरह है। एक इंसान उसका कान छूता है, कहता है हाथी तो पंखा है। एक इंसान उसका शरीर छूता है तो कहता है हाथी तो भैंस है। एक इंसान उसकी सूंड छूता है, वो कहता है हाथी तो सांप की शक्ल का होता है। तुम अंधेरे में तीर चलाते हो ना, इसीलिए तुम्हें हाथी की पूरी हकीकत मालूम ही नहीं है। हाथी की पूरी हकीकत को जानने की कोशिश करो। आंखें खोलो यूं करके, अंधेरे में नहीं, रोशनी करो अपने अंदर। अल्लाह ताला की रोशनी अपने अंदर पैदा करो, जो आपको पता चल सके, जो आप हकीकत को जान सकें। जब तक वो रोशनी पैदा नहीं करोगे,
जब तक ऐसे ही समझते रहोगे अल्लाह ताला ये है, अल्लाह ताला ऐसा है, अल्लाह ताला वैसा, गुमान ही करते रहोगे। गुमान से ऊपर उठो, अल्लाह की मार्फत हासिल करने की कोशिश करो। हर जगह पे अपने मकाम को ये समझते हो कि मेरी मंजिल आ गई, तुम्हें एहसास ही नहीं होता, तुम्हें तो वो एहसास भी नहीं होता, तुम बादलों में ही समझते हो मेरी मंजिल आ गई। और यकीन जानिए एहसास ज़रूर होता है, एहसास ज़रूर होता है। आज नहीं होगा, देख आखिरी दिन पर होगा, आखिरत पर होगा, एहसास होगा कि हमने या रब्बुल आलमीन क्या ख़ता कर दी तेरे साथ। तो हकीकत में जानिए, दर्द पैदा कीजिए, इश्क हो जाइए। इश्क हुआ जाता है, किया नहीं जाता। इश्क होने की दुआ कीजिए और बांसुरी की सदा को सुनने की कोशिश कीजिए। पढ़िए सरकार जलालुद्दीन रूमी को और अपने अंदर वो दर्द पैदा कीजिए। आज के लिए इस गुलाम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। आपके भीतर बैठे हुए बारी ताला परमात्मा को इस गुलाम का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।